कहते हैं ईश्वर ने जीवन के दिन और मृत्यु की तारीख पहले से निर्धारित कर रखी होती है और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इस हादसे में विमान में सवार एक यात्री की जान बची, लेकिन विमान जिस जगह पर गिरा उस जगह पर कई खुशकिस्मत लोगों की जान बची थी। हम उन्हीं लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं। फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से सिर्फ विश्वास जिंदा बचे। विश्वास कुमार रमेश को चमत्कार ने बचाया तो भूमि चौहान ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से आज जिंदा हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से ही भूमि को बीते दिन लंदन जाना था, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने के चलते देर से एयरपोर्ट पहुंची और बोर्डिंग नहीं कर सकी। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वाज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। आज भूमि के घर वाले इसे चमत्कार मान रहे हैं क्योंकि बेटी का टिकट था, परिवार छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गया था, लेकिन किस्मत थी सब कुछ होते हुए भी फ्लाइट पर सवार नहीं हो सकी। ठीक है कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। ये है विजय जो बाल बाल बच गए। बीते दिन घटना स्थल से चंद सेकंड पहले ही विजय अपनी बाइक से निकले और जैसे ही आगे निकले विमान हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, यानी मौत और जिंदगी के बीच चंद सेकंड का फासला था। अगर विजय चंद सेकंड बाद निकले होते तो शायद हादसे का शिकार बन जाते। मैं बाइक ले से मेरे घर से नहीं निकला, 500 मीटर की दूरी से थोड़ा आगे निकला, वहां पे मैंने पीछे देखा तो प्लेन वो बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा है और आगे इधर आके क्रैश हो गया। आपके ठीक पीछे? हाँ, ठीक पीछे ही। मैंने वहाँ देखा तो ब्लास्ट हुआ, वो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। सब जगह पे धुआं दिख रहा था। मैं वहाँ से भागकर मेरी बाइक रखी सलामत जगह पे, वहाँ से जहाँ घटना घटी थी वहाँ मैं भागते हुए वहाँ पर आ गया। इतने भीषण हादसे में भी मौत को मात देकर कई लोग बच गए। सोचिए, हॉस्टल की छत पर मौत बनकर विमान गिरा, लेकिन मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पीयूष समेत कई छात्रों को चमत्कार ने बचा लिया। सफोकेशन हो गया एकदम से, एंड उसके बाद मैं सीढ़ियों से उतरा तो पूरा मतलब सफोकेशन में ही था सब कुछ। सरवाइव करके सामने वाली बाउंड्री में कूद के गया तो उसकी वजह से मुझे स्प्रेन हुआ। क्या टूट गया है? नहीं टूटा नहीं, स्प्रेन जैसा है, अभी एक्सरे करवाया, ठीक है, बच गया। अच्छा, अगर 10-15 सेकंड में रुक जाता तो फिर मैं नहीं निकल पाता। मतलब क्या होता? मतलब सफोकेशन एस्फिक्सिया से मर जाते। आज ये तस्वीर भी चमत्कार की गवाही दे रही है। सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन भगवत गीता को आंच तक नहीं आई। यहाँ पे पड़ी थी। यस। किसी पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने। इसे कुछ लोग संयोग कहेंगे, लेकिन इंसानी समझ और विज्ञान से परे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।